नेम इज हरिकृष्णन। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु के एक सुंदर डिस्ट्रिक्ट कृष्ण में रहता हूँ। ड्यू शॉट में आने के पहले मैंने एक इंडियन आर्मी सोल्जर था, और इंडियन आर्मी इसलिए ज्वाइन किया था कि मेरा अंदर बहुत सारा बड़ा बड़ा सपना था। मेरा बचपन में बहुत बड़ा मुश्किल से भरा हुआ था, मेरा जिंदगी बहुत मुश्किल से भरा हुआ था बचपन में, क्योंकि स्कूल जाने के लिए 7 किलोमीटर बाय वॉक जाता था, पैदल जाता था। मैंने साइकिल लेने का भी बड़ा मुश्किल था इतने। और स्कूल जाते समय चेन्नई टू बेंगलुरु बाई बस क्रॉस करके जाना पड़ता था। उसी टाइम बहुत गाड़ी के एक्सीडेंट देख देख के बड़ा अनुभव हो गया था। तब मैंने सोचा कैसे भी करके कार खरीदना। ये तब 1990 में मैं 10वीं क्लास पढ़ते समय, हाँ, मेरा ड्रीम हुआ था मैंने कैसा भी कार लेना है। उस टाइम टीवीएस 50 एक्सेल बड़ा था उसी जमाना का। फिर तो मैंने +2 पढ़ने के बाद आर्मी का सिलेक्शन जाने का मौका मिला, तो मैंने आर्मी में सिलेक्शन हुआ। देन फिर ट्रेनिंग था, उसके बाद मैंने रेजिमेंट में गया, यूनिट में गया। यूनिट में जाने के बाद ऐसी सर्विस करते 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 मेरे को 2010 में कमांडो मींस एनएसजी जाने का, एनएसजी में सिलेक्शन हुआ। एनएसजी में सिलेक्शन हुआ, फिर मैंने गुड़गांव का बगल में मानेसर में शिफ्ट हो गया था। मैंने वहां से फिर मुझे मेरे 2011 में ड्यू शॉट का अनुअल पार्टी जाने का एक मौका मिला, और उधर मैं जाके देखा है, मैंने हैरान हो गया। इतना बड़ा फंक्शन, इतना बड़ा लेवल का पार्टी, इतना जबरदस्त लोगों के स्पीच, इतना 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 मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने कहाँ पहुंच गया। मैं आज तक, उसका पहले मैंने ये तब मेरा का सर्विस 16 साल आर्मी में हो रहा था, तब था ये। तो मैंने देखा कि उधर मैं आर्मी में उधर देखा था मैंने आर्मी का, मेरा से जूनियर था, मेरा के पीछे जो आर्मी में भर्ती हुआ था वो हमारा तमिलनाडु का रहने वाला, मतलब 3 साल पहले एडमिशन हुआ था। ड्यू शॉट एडमिशन होके 1.5 करोड़ कमा के इतना बड़ा बड़ा स्पीच कर रहा था। उसको देख के मैंने हैरान हो गया था। मैंने जब इतना बड़ा फंक्शन अटेंड किया था, अटेंड करने के बाद उस दिन रात को नींद नहीं आया, मेरे बिल्कुल सोया नहीं, नींद नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ड्यू शॉट करना है, और ड्यू शॉट करने से ही मेरा जिंदगी का हर सपना पूरा होगा, हर सपना पूरा होगा। क्योंकि मेरा सर्विस के अंदर 16 साल सर्विस के अंदर मेरा एक 2 व्हीलर लेना भी बड़ा मुश्किल था। मेरे बहुत बहुत मुश्किल हुआ था मेरे को। इतना पैसा का इतना प्रॉब्लम था, उतना तो पैसा भी नहीं था। तो मुझे एक विश्वास आया था, मैंने ड्यू शॉट ज्वाइन करने से, मेरा ड्यू शॉट करने से मेरा ड्रीम पूरा सपना पूरा होगा। लेकिन एडमिशन करने के लिए पैसा नहीं था। थैंक्स गॉड कहीं ना कहीं लोन लेके मैंने ड्यू शॉट एडमिशन हुआ। तो मैंने ड्यू शॉट ज्वाइन किया, और मैंने इतना मेहनत, ज्वाइन करने के बाद इतना मेहनत किया, और जो मैंने अपना जितना भी चीज था अपने ड्यू शॉट के लिए मैंने मोल्ड करके लिया। तब आज मैंने आपका सामने एक स्टार एम्बेसडर बन के बात कर रहा हूं। इस लेवल आने तक कोई ऐसी लाइफ में नहीं था, इसी लाइफ नहीं था मेरे, इसी नॉर्मल नहीं है। बड़ा बहुत सारा मुश्किल में हुआ था, लेकिन वो हर मुश्किल को मैंने हंस के मैंने ड्यू शॉट के काम किया। मैंने एक गर्व से बोलता हूं, मैंने एक प्रोपेल ड्यू शॉट किया। इस अचीव करने के कारण क्या, इसका बारे में जानकारी लेंगे मेरे दोस्तों, सुनने के तैयार है दोस्तों? ड्यू शॉट शुरुआत के समय पर ये लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, मार्केट में मेंटालिटी क्या होता है, मार्केट बिहेवियर क्या होता है, विजन क्लियरिंग, ये सब कुछ क्लियर होना बहुत बड़ा जरूरी है। ये तो क्लियर होना, उसके बाद और आपको अपना 5 बेसिक का ऊपर बहुत ज्यादा मजबूत करना, अपना एक्टिव अपलाइन
या मेंटर सुन के उसको सबमिशन होना, मेंटर सुनना बहुत जरूरी है। एक्टिव अपलाइन कोई भी सुन सकता है, गुरु नहीं तो ये बिजनेस शुरू नहीं है। न्यू शॉर्ट की कहावत है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। ये दोस्तों, मैंने 22 साल 20 ईयर्स आर्मी में काम किया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया, कोई सपना पूरा नहीं हुआ था, मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ था। लेकिन ड्यू शॉट में मैंने काम किया, सपना पूरा हुआ। मैंने प्लाट लिया, गोल्ड लिया, कार लिया, वाइफ का साथ थाईलैंड, नेपाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ मैं हासिल किया। आने वाला समय में मेरा टीम पार्टनर, मेरा टीम जो पार्टनर है, उनका सपना पूरा हासिल करके देना मेरा जिम्मेवारी है। इसका कारण क्यों इतना इतना ड्रीम कैसा अचीव हुआ, इसका कारण मैं, मेरा मेंटर राजा नरिकोट सर ने ट्रेनिंग के दौरान एक फॉर्मूला दिया था। वो तो 4D 3C 2B 1A, 4D प्लस 3C प्लस 2B प्लस 1A, इस स्टेप का बारे में क्लियर किया था। मैंने इसको फॉलो किया। फर्स्ट एक ये क्यों, ये एक इसलिए है, ये क्योंकि एटीट्यूड है। एटीट्यूड की वजह से ये कामयाब हो सकता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। सिर्फ एटीट्यूड को सही करना चाहिए। नेक्स्ट, टू बी बिलीव और ब्रेवरी। सबसे पहले आपको ऊपर बिलीव होना चाहिए, आपके ऊपर बिलीव होना चाहिए, हमारा सिस्टम के ऊपर बिलीव होना चाहिए, हमारा अपलाइन के ऊपर बिलीव होना चाहिए, अपना टीम के ऊपर बिलीव होना चाहिए, एक्स्ट्रा अपना कंपनी के ऊपर बिलीव होना चाहिए। दूसरा, हमको चाहिए, हमारा अंदर हिम्मत चाहिए, हिम्मत और करेज चाहिए, करेज और ब्रेवरी भी चाहिए। क्योंकि हमको ये पता है कि हमको करोड़पति बनना तो रास्ता आसान नहीं है, करोड़पति रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मैंने करके दिखाऊंगा, करके अंदर विश्वास का चाहिए। मैंने करोड़पति बन के दिखाऊंगा करके वो अंदर विश्वास चाहिए, एंड करेज भी चाहिए। उसके बाद दोस्तों कॉन्फिडेंस चाहिए। कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए? क्योंकि कॉन्फिडेंस सिर्फ आपका पास कुछ भी नहीं है, आपका ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप कुछ भी पा सकता है। कैसा आप देखा होगा, एक बिल्ली अपने आप को मिरर में, आईना में शेर के जैसा दिखता है, शेर के जैसा देखते समय शेर के जैसे दिखते हैं। अपने आप को जब आईना में देखते हैं, एक छोटा सा बिल्ली, उसको लगता है मैं शेर हूं। ये तो कॉन्फिडेंस, हमें भी यही कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमारा कैरेक्टर भी अच्छा होना चाहिए, उसके अलावा हमारा बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, एंड इमोशनल के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ये कंट्रोल एंड कैरेक्टर एंड कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा डियर दोस्तों, ड्रीम होना बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम इसलिए चाहिए क्योंकि हमको वो पाना है, वो इस ऐसी पाना है कि उसके बिना हमको रह नहीं पाएगा। ये तो ड्रीम है। ड्रीम वो नहीं है जो नींद में देखते हैं, ड्रीम वो है जो हमको नींद आना नहीं देते हैं। द ड्रीम शुड बी इमोशनल, ड्रीम शुड बी इमोशनल। ये अब्दुल कलाम बोलते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम बोलते हैं, ये मैन विदाउट ड्रीम लाइक ए लैंप विदाउट ऑयल। हम सब इकट्ठा आज हो रहे हैं, मेन कारण ड्रीम है। इसलिए तो ड्रीमर होना बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों, हमारे के अंदर बहुत जबरदस्त तरीके का डिटर्मिनेशन चाहिए। मतलब ये सपना हासिल करने का सीधे निश्चित होना चाहिए, और डेडिकेशन चाहिए, और आपका कहाँ पहुंचना है करके उसका बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपका कहाँ पहुंचना है अच्छी तरह पता होना चाहिए। इसी तरह 4D प्लस 3C प्लस 2B प्लस 1A, ये फार्मूला जो व्यक्ति अपने जिंदगी में अप्लाई करेगा वो 100% कामयाब होगा। जो मेरे दोस्तों, हार्डवर्क करने का
हार्ड वर्क करने से ही हम ये पूरा फॉर्मूला कर सकते हैं। अभी हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो दोस्तों? हार्ड वर्क करने से आपको क्या क्या मिलेगा अभी देखते हैं दोस्तों। जो जिंदगी में कामयाबी होना, हार्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क हमको क्यों करना है? सबसे पहले दोस्तों, हमारा जितना सपना है गोल अचीवमेंट के लिए, गोल क्या होता है? गोल वो है जो अपना सपना इस टाइम पीरियड के अंदर अचीव करने वाला, जो सपना को बोलते हैं गोल। उस गोल अचीव करने के लिए हमको हार्ड वर्क मीन्स फील्ड वर्क, फील्ड में हार्ड वर्क मीन्स फील्ड वर्क करना बहुत जरूरी है। उसके बाद डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इसी तरीके में काम करने से मेरा को काम ये अभी नहीं होगा सकते, तो मेरा को कामयाब जो नहीं होगा करके हमारा ऊपर जो मतलब पता चलता है, तब डिसिप्लिन कराना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सुबह उठ के एक्सरसाइज करने का, टीम को जाके मिलने का, उनका सपना के बारे में डिस्कस करने का, और डिसिप्लिन मतलब लगातार करके 1-to-1 वो मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग वर्कशॉप और ऑफर एक्स्ट्रा देके डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी होता है। ये हार्ड वर्क में मिलता है। तभी लोगों से बात करके और फील्ड वर्क करके हमको स्किल बढ़ जाता है, तभी तो हमको ऊपर स्किल बढ़ जाता है और साथ साथ नॉलेज भी बढ़ जाता है। और कोई भी दिक्कत पर हम फील करते हैं, जब हमको दिक्कत आते हैं, जब दिक्कत पर रेसिलियंस पावर आ जाता है। रेसिलियंस पावर मीन्स तो एक रबर बॉल नीचे डालने से अपने आप ऊपर उठता है, अपने आप ऊपर उठता है। इसी तरह हमको भी जो भी प्रॉब्लम आएगा रेसिलियंस पावर अपने आप फेलियर करने से अपने आप स्किल का अपने आप आ जाता है। उसके बाद इतना ज्यादा स्किल, इतना ज्यादा डिसिप्लिन, इतना ज्यादा गोल अचीवमेंट करने के एक्साइटमेंट होगा माय डियर दोस्त। फिर आपको रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है, रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा मिलना शुरू हो जाता है, ताकि विल पावर भी आ जाता है। दैट इज द 1867 में था। उस टाइम ये ये बड़ा रिवर के बीच में ब्रिज बनाना बोलने से पूरा नहीं मन रहा था, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ये नहीं सकता है, लेकिन उसका तो ड्रीम बन गया ये तो ब्रिज बनना करके। ये स्टोरी ब्रुकलिन ब्रिज का स्टोरी में मेरा को बहुत बार मोटिवेशन करता है, बहुत मोटिवेशन होता है। मिलने के लिए जा रहे हैं, सब मना कर रहे हैं, सब इसको बोल रहे हैं ये नहीं हो सकता है, ये मना कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर ड्रीम बन गया। उसके बाद वो लड़का का पास जा रहा है, उसका पास उसका नाम वाशिंगटन था। उसको बता रहा है ऐसे ऐसे हमने ब्रिज बना करके दोनों प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहा है, स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है। जब जैसा प्लान कर रहा है कुछ महीने के अंदर वो फादर डेथ हो जाता है। उसी एक्सीडेंट में वाशिंगटन भी पैरलेस हो जाता है, पैरलेस, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बेड में रहते हैं। एक दिन उसके ऊपर एक दरवाजा खोल रहा था, उस टाइम सूरज का मतलब आ रहा था, तब उसका उंगली हिलना वो हो रहा था। उस टाइम ये उसके ऊपर पावर आ जाए, मतलब इतना मतलब दोबारा मैंने एक्शन करना करके बेड पड़ते बेड में रहते फिर वाइफ को इशारा में जो भी उसका हेल्प चाहिए सब इशारा में करके करके उसके वाइफ को समझाता है हमने दोबारा वो काम शुरू करना, लेकिन विश्वास नहीं तोड़ा। वो फैमिली उसके पास, वो उसके हस्बैंड का जो वाशिंगटन, उनको बात सुन के वो आके काम दोबारा करने का प्लान किया, काम शुरू करा था। एक नहीं, दो नहीं, 13 साल लेटते इशारा से, एक उंगली इशारा से वो ब्रिज बनाए। उसी ब्रिज आज भी मतलब बहुत सुंदर रहता है ब्रुकलिन ब्रिज। ये मेरे को बहुत मोटिवेशन हुआ। ये तो कमांडर बोलते ना, मैं आर्मी के अंदर जैसा मैंने सर्विस करा था, उस टाइम मैंने
सो दोबारा मैंने नौकरी नहीं करना करके मैंने डिसीजन लिया था, क्योंकि 1990 में जैसा मैंने कार लेना था मैंने प्लान किया, लेकिन आर्मी जाने से मतलब लाइफ सेटल होगा करके मैंने सोचा। जाने के बाद वहां का मतलब पेमेंट मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो करके मैंने ये किया था। उस टाइम मेरे को ये आया दोबारा मैंने काम नहीं करना, मैं बिजनेस करना। तभी मैंने एनएसजी कमांडो जब गया था मैंने, उस टाइम 2011 में चांस मिला। चांस मिलने के बाद मेरा इतना विश्वास है, मैंने काम कर रहा हूँ ये ब्रिज वगैरह, ये इसी मैंने आज तक जो भी ड्रीम आज तक लिया वो ये विश्वास से लिया, मैं विश्वास से लिया। दोस्तों, ड्यू शॉट एक मौका है जिंदगी बनाने का। ड्यू शॉट एक मौका है जिंदगी बढ़ाने का। ड्यू शॉट एक रास्ता है शौहरत और इज्जत पाने का। ड्यू शॉट एक रास्ता है शौहरत और इज्जत पाने का। ड्यू शॉट देता है जज्बा कुछ कर दिखाने का। ड्यू शॉट एक मंच है अच्छी लोगों से और मिलने मिलाने का। ड्यू शॉट एक मंच है अच्छी लोगों से और मिलने का और मिलाने का। ड्यू शॉट एक मंत्र है स्वर्ग को धरती पर लाने का। ड्यू शॉट एक मंत्र है स्वर्ग को धरती पर लाने का। ये इसी साल मतलब 2016 से आज तक मैंने 2 बार थाईलैंड, नेपाल और मेरा साथ जो जो मतलब स्वर्ग का मिला डियर लीडर, थैंक यू करना चाहता हूँ रेस्पेक्टेड एमडी सर, ऋषि सर, एंड थैंक यू माय मेंटर मिस्टर राजेंद्र रिको सर। थैंक यू रेस्पेक्टेड संजय चौधरी सर, एंड रेस्पेक्टेड सिंटू सर, एंड रेस्पेक्टेड संजीव सर, and respected Ranvijay sir, Kumar Mani sir, Sudhanshu sir, and my best friend Arnogilil sir, Dasrath Pan sir, Ravi Kushwaha sir, and Mukesh Rawal sir, Mukesh Chaudhary sir, and Subhash Patil sir, Kamlesh sir, Sanjeev Sharma sir, KP Yadav sir, and SK Moria sir, and Aarti madam, Anjali ma'am, Magesh Papadra sir, Jagadish sir, and Jayprakash sir, Anjum madam, चैंपियंस। ये ड्यू शॉट ये मंच है, ये अच्छी लोगों से है, अच्छे लोगों से मिलने का और मिलाने का, इसका साथ सीखने का। और मैंने मेरा मतलब एक्सपीरियंस के दौरान चैंपियंस मैंने 2 ट्रेनिंग अटेंड किया था चित्तौड़गढ़ का। वंडरफुल ट्रेनिंग था। उसी इवेंट मेरे को इतना टर्निंग पॉइंट हुआ था, दोबारा मेरे को जो स्वर्ग दिखाया था, उसमें स्वर्ग दिखाया था मैंने। ड्यू शॉट एक मंत्र है स्वर्ग का। डियर लीडर्स, नेक्स्ट थैंक्स करना चाहता हूँ मेरा लवली टीम का, मेरे लवली टीम शिवशंकरन सर, एंड कृष्णन सर, एंड परमदयालन सर, मुत्तुस्वामी सर, शशि सर, एंड ऑल बड़ी केसी किंग सक्सेस क्रिएशन ऑल टीम मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। वाइंड अप में एक कहानी करके मैं बताता हूँ आपको। ड्रीम शुड बी इमोशनल, ड्रीम शुड बी इमोशनल। ड्रीम ऐसी कदम नहीं होता है। ड्रीम के अंदर शॉर्ट टाइम, मिड टाइम, लॉन्ग टाइम होना चाहिए। ड्रीम के अंदर शॉर्ट टाइम, मिड टाइम, लॉन्ग टाइम होना चाहिए। वो भी क्रिएटिव होना चाहिए। कैसे क्रिएटिव होना चाहिए? कम से कम क्रिएटिव कैसा होना चाहिए? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। ये यहाँ आ गया तो हमने एजुकेशन प्रोग्राम कर रहा तो एजुकेशन के बारे में आना चाहिए। नेक्स्ट टेंशन फ्री लाइफ। टेंशन फ्री लाइफ के अंदर हमने ड्रीम काम करना चाहिए। बैंक बैलेंस ज्यादा रखना चाहिए। वर्ल्ड टूर जाने का मतलब देखो मैं सोचा भी नहीं था, 2-3 बार मैंने वर्ल्ड टूर गया था। वर्ल्ड टूर एक्स्ट्रा टाइम फॉर फैमिली, एक्स्ट्रा टाइम फॉर फैमिली के देने के लिए ये ड्रीम होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्योरिटी फॉर फैमिली, योर लाइफ स्टाइल होना चाहिए। अभी कार में जाने से इतना सोचा भी नहीं था मैंने। 1980 में जब कार लेने के प्लान किया था, आर्मी में जाने के बाद कमांडो मतलब एनएसजी जाने तक मेरे पास एक 2 व्हीलर भी नहीं था। एक टीएस50 रख के मैं काम चला रहा था, लेकिन थैंक्स टू ड्यू शॉट लाइफस्टाइल दिया। नेक्स्ट फाइनेंशियल फ्रीडम इतना सोचने का, मेरा लड़का को सबका सीबीएस पढ़ाने का, ये पढ़ाने का, जो फाइनेंशियल फ्रीडम का मनी का एक दिया। उसके बाद गुड हेल्थ, सोशल रिकॉग्निशन, आज रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन कहीं भी जाने से, एंड ई कॉमर्स बिजनेस, ये सब कुछ ये चैंपियंस ड्रीम बना, ड्रीम का वजह से हुआ ये सब कुछ। ये चैंपियंस आखिर में एक ही कहानी करके मैं बताता हूँ। मैं बार बार मेरे को ये होता है, मोटिवेशन करता है। एक करोली करके सुना होगा, एक वो भी हंगेरी में आर्मी में था। एक करोली, वो नेशनल पिस्टल शूटर बना था, ओलंपिक जाना था, लेकिन
ये आर्मी एक्सरसाइज के दौरान उसका जो ओलंपिक का जो हाथ अभी ओलंपिक चल रहा है ना, ऐसे ओलंपिक से पहले आर्मी का ट्रेनिंग के दौरान एक हैंड ग्रेनेड हाथ में पड़ जाता है, तभी हाथ फेलियर हो जाता है। तब ने वो उसका बस चॉइस था, रिटायर होने का, पैसा मिलने का चॉइस था, लेकिन वो क्या किया, 1 महीने के अंदर दोबारा उनका बस क्या था, बाएं हाथ से दोबारा मैंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद चैलेंज सिलेक्शन के लिए गया। सिलेक्शन करते समय उस टाइम हैरान हो गया, ये तो हमको मोटिवेशन के लिए आएगा, मोटिवेशन करने के लिए था। तब तो वो भाई मोटिवेशन नहीं, मैं आपके साथ लड़ने के लिए आया करके ये तो ये किया था। डियर चैंपियंस, मैंने वो कहानी से सबसे पहले कहानी से उसके बाद दाहिने हाथ नहीं तो बाएं हाथ से वो नेशनल शूटर का ओलंपिक में 2 मेडल लगातार खींचा। इसी तरह ये चैंपियंस, दुख में दर्द में दवाई ड्यू साहब, दुख में दर्द में दवाई ड्यू साहब, हमें जिंदगी में बनाए ड्यू साहब, हमें जिंदगी में बनाए ड्यू साहब। जो ना समझा उसके लिए कुछ नहीं, जो समझ गया उसके लिए खुदा है ड्यू साहब, खुदा है ड्यू साहब। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, जय ड्यू साहब। Thank you very much, sir. So really very fantastic speech. So I'm really very proud of you, sir. So 2025, it will be a very greatest day and greatest years. I'm really proud of your speech, sir. So one of the most firing speech. So I'm really very proud of you, sir. So you are the one of the great commando. He was joined in the army in 1994. He was selected that chooses opportunity. It's a great opportunity, but he wanted to resign his job for the dues out only. So today he is giving the opportunity. It's a very great opportunity. So today he is speaking here. It's a wonderful opportunity, sir. Thank you very much. So my dear friends, so this is a very special day. He's giving a lot of experiences, a lot of information to us. So dear friends, I'm not here to speak much more. I have a big responsibility to wind up the sessions. So before that, so I should be thank all of my seniors and everybody. So ladies and gentlemen, it is a time to act, realize your dreams. So one and only dreams of make such a diamonds in history. So thank you, respected Rishi sir. Thank you, respected Mr. Anurag Avasti sir. Thank you, respected Mr. Rajendra Narikot sir. And special thanks to my great mentor, respected Mr. Hari Krishnan sir. So today is a wonderful day. So we are learned many things. So my mentor giving you many informations. So a lot of things is I learned here. So when I was meeting my mentor, he's giving a wonderful advice to me. So many people just criticize your work. So you don't want to bother about this. You just continue your work. You can achieve always your success. So giving that, I'm really very proud of that, sir. So I'm following here. So be champions. So ready to listen to another diamond leader in the next week. So please allow me wind up the session with the power of spoken words. So please repeat that words. I am the best. Can you please repeat that, sir? I am the best. I am the best. I can do it. I can do it. I will do it. I will do it. I am the champion. I am the champion. God is always with me. God is God always is always with with me. Today is my day. Today is Today my is my day. So thank you, my dear friends. Thank you. So Jai Yusuf, Jai Hind. So this is Sandamil now signing off. Jai Hind.